तो अपर बाउंड वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर होता है अपर बाउंड ऑफ ए नंबर इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट इंडेक्स एंड सॉर्टेड अरे where the element is greater than the given number। तो कोई भी अगर एक एरे दी जाएगी और एक गिवन नंबर होगा कि हमें स्मॉलेस्ट इंडेक्स बताना है कि इससे बड़ा हो, कि लाइक 10 है तो 3 इज द स्मॉलेस्ट इंडेक्स, 0 1 2 3। सिमिलरली इफ 11 इज द टारगेट वैल्यू, तो हमारा 25 सबसे फर्स्ट ग्रेटर नंबर होगा 11 से, तो उसका इंडेक्स 6 हो जाएगा। अगर हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता तो हम एरे का साइज रिटर्न कर देंगे विच इज 7। ठीक है, तो हम एक एरे लिया और टारगेट 11 है, तो एक एरे हम इनिशियली लो यहाँ पे लेते हैं, हाई यहाँ पे। बाकी सारे बाइनरी सर्च क्वेश्चंस में हम लो यहाँ पे और हाई यहाँ करते थे, क्योंकि इस लोअर बाउंड अपर बाउंड के अंदर हम हाई को एज ए लास्ट में रखते हैं, क्योंकि इस कंडीशन के लिए। ठीक है, अगर हम लो प्लस हाई बाई 2 करें तो 10 पे आंसर आ गया। अब हम इस पे चेक करेंगे कि अगर हमारी एरे ऑफ मिड, अगर एरे ऑफ मिड ग्रेटर देन टारगेट है, तो हम फॉर एग्जांपल ये वैल्यू बड़ी है मेरे टारगेट से, तो दैट मीन्स कि पीछे आंसर है। फॉर एग्जांपल यहाँ 25 होता, तो 25 इज ग्रेटर देन 11, तो हमारा इस साइड आंसर होता। तो हम क्या करेंगे, हाई को यहाँ पे हटा के हाई यहाँ रख देंगे, और मिड माइनस वन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मिड कैन बी द आंसर। अगर हम यहाँ रखते हाई को तो यहाँ पीछे होता। तो द गोल्डन रूल इज, अगर हम लो हाई को इंक्लूड करते हैं तो हम करते हैं हाई इज इक्वल मिड माइनस। अगर हम हाई को इंक्लूड नहीं करते तो हम करते हैं हाई इज इक्वल मिड। और इसको रिमेंबर कैसे करना है कि अगर हमारा लो लेस देन हाई है तो हम हाई इक्वल टू मिड करते हैं, और अगर इक्वल टू है तो हाई की वैल्यू मिड माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे वो कंडीशन अपने आप ले लेता है। ठीक है, अपन यहाँ पे आगे सॉरी इस क्वेश्चन में अभी नहीं आएंगे। सो लो यहाँ पे था, हाई यहाँ पे था, और मिड ये वैल्यू आ गई। दिस इज ग्रेटर देन टारगेट, दिस इज लेस देन टारगेट, तो हमारा इस साइड आंसर होएगा। तो हमारा लो इधर आ गया। ठीक है, अब दोबारा हमने करा मिड, मिड की वैल्यू यहाँ से हट के यहाँ पे आ गई। ठीक है, और एक ये लो हट चुका है। ठीक है, अब ये आंसर ये हमारे हो गया। अब मिड की वैल्यू दिस इज, अभी कौन सा केस चलेगा इसमें, इज दिस ग्रेटर देन टारगेट? यस, एब्सोल्युटली दिस इज ग्रेटर देन टारगेट, तो हमारा पीछे की तरफ आंसर है। तो हमारा हाई की वैल्यू जो है वो मिड हो जाएगी, तो ये अब यहाँ पॉइंट करेगा। अब हम दोबारा करेंगे लो प्लस हाई बाई 2 इज मिड, तो ये क्या हो गया, 9 बाई 2 इज इक्वल टू में 4, तो 4 पे अब पॉइंट करेगा हाई। ठीक है, अब अगेन चेक करेंगे हम कि क्या एरे ऑफ मिड, और मिड भी यहीं पे पॉइंट करेगा। ठीक है, तो मिड भी इसी इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है। क्या ये वैल्यू ग्रेटर देन एरे ऑफ मिड है, ग्रेटर देन टारगेट है? एरे ऑफ मिड क्या ग्रेटर देन टारगेट है? नो, इट इज इक्वल टू। तो अब हम क्या करेंगे, जब इक्वल टू, अगर ये कंडीशन नहीं चली, इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू है, तो हम लो को मिड प्लस वन कर देंगे। तो हमने करा लो, अब मेरा यहाँ आ गया, बट कंडीशन क्या हो गई इसके बाद, कंडीशन ये होगी कि वाइल लूप ब्रेक हो गया, लो इज ग्रेटर देन हाई हो गया। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, ये रिटर्न कर देंगे, ये सब, ये हमारा फर्स्ट ग्रेटर देन एलिमेंट आएगा। तो अपर बाउंड वाला क्वेश्चन ये इतना ही था, और हमने लो लेस देन हाई लिया क्योंकि हम ये कंडीशन ले रहे थे। ठीक है।